मार्केट में जब सेंटिमेंट पॉजिटिव होता है, रैली होती रहती है, तो ये इस तरीके का होता है जैसे 7 खून माफ। कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट ऊपर की तरफ जाती रहती है। लेकिन मार्केट में जब सेंटिमेंट खराब हो तो हाल ऐसा हो जाता है कि आप अगर सिग्नल भी ब्रेक करते हो तो आपको फांसी हो जाती है। तो इसी तरीके का मार्केट बिहेवियर दिखाता है कि थोड़ा सा भी बुरा न्यूज आए या अच्छा न्यूज भी आता है, उसको भी डाइजेस्ट करके मार्केट नीचे की तरफ ही जाती रहती है। तो वैसा ही कुछ हाल हो चुका है मार्केट का यहाँ पे। यहाँ 20% ऑलमोस्ट कह सकते हो, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप कम गिरी है, लेकिन 20% तक टच किया है स्मॉल कैप्स ने। तो यही चीजें लोग खरीद रहे थे अभी से 6 महीना पहले, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, भर भर के खरीद रहे थे। और अभी जब मार्केट के अंदर गिरावट आई, कोई इंडेक्स 10% गिरा, कोई 15%, कोई 20%, तो यहाँ पे लोगों को बहुत ज्यादा हैवी वैल्यूएशन कंसर्न लगने लगे। बहुत वैल्यूएशन हाई हो गई है, भाग जाना चाहिए बंद करके, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, ऐसी बातें हो रही। तो वैल्यूएशन कहाँ है अभी, एक मैं आपको अंदाजा लगा देता हूं इस वीडियो में कि कहां पे अभी वैल्यूएशन है मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप की। निफ्टी 50 की बात करते हैं तो निफ्टी 50 का जो 3 ईयर एवरेज पी है वो 19.5 का है, 19.5 का, 3 साल का, पिछले 3 साल का एवरेज। वहीं पे कल के डेट में फरवरी 12 फरवरी को इसका जो पी था वो 19.14 का था। मतलब निफ्टी 50 का जो करंट पी है वो 3 ईयर एवरेज पी के पास एकदम आ चुकी है। क्लियर? तो बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड तो इसको नहीं कहेंगे, लेकिन जो डिजायर्ड वो वैल्यूएशन है, मतलब एक अच्छा खासा वैल्यूएशन पे निफ्टी 50 अभी जो स्टॉक्स है उसके अंदर के, या निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करते हैं, वो अवेलेबल है बहुत बढ़िया वैल्यूएशन पे। इससे हाई वैल्यूएशन पे 1 साल पहले, 2 साल पहले खरीद रहे थे लोग इसको, लेकिन अब जब गिरा हुआ है तो लोगों को हाई वैल्यूएशन लग रहा है, जबकि अपने 3 ईयर एवरेज पी के पास एकदम आ चुका है। अब अगर गिरेगी मार्केट तो वो 3 ईयर एवरेज पी के भी नीचे चला जाएगा, जो कि अंडर वैल्यूड हो जाएगा, एक तरीके से कह सकते हैं उसको। जो पीक बना था निफ्टी 50 इंडेक्स का पी का, वो 21.3 का पीक बना था, जो बना था सितंबर 30, 2024 को। सितंबर महीने में पीक बना था और वहीं से तो गिरावट होना स्टार्ट ही हुई थी। तो सितंबर में 21.3 का पी था, अभी गिर के 19.14 का पी आ चुका है और 3 ईयर का एवरेज पी 19.15 है। निफ्टी मिड कैप 50 की बात करते हैं तो इसका 3 ईयर एवरेज पी अभी प्रेजेंट सिनारियो में 26.1 का है। क्लियर है? पिछले डेट पे फरवरी 12 को जो पी था वो 28.3 था, मतलब 2.3 साल का एवरेज पी से 2 पॉइंट ज्यादा है। पीक जो था वो 35.4 का था, जो था सितंबर 24, 2024 को। सितंबर 24 को 35 का पी था, डेफिनेटली बहुत हाई पी था एंड बहुत ज्यादा करेक्शन भी हुआ है, 35 से 28 पे आ गया है। समझ रहे हो? तो मतलब 7-8 पॉइंट में पी का गिरावट हमें देखने को मिला है, जो कि अच्छी गिरावट होती है, और लगभग अपने 3 ईयर एवरेज पी के पास ये आ चुका है। 2 पॉइंट्स अप है। अगर फर्दर और गिरावट होती है तो ये 3 ईयर एवरेज पी के एकदम लेवल में भी आ जाएगा, या हो सकता है उसके नीचे भी चला जाए अगर और ज्यादा गिरावट होती है तो वहां पे वैल्यूएशन और ज्यादा अच्छी इसकी हो जाएगी। लेकिन पहले के मुकाबले में देखो, जहां पे 3 ईयर एवरेज पी 26 है और पी किसने बना दिया था 6 महीने पहले, लगभग 35 के पास, और वहां से गिर के 28 पे आ चुका है। तो वैल्यूएशन में अच्छी खासी कंसर्न हो रही है। तो सितंबर में वहां पे, अगस्त सितंबर में कोई हाई वैल्यूएशन की बात नहीं कर रहा था, लेकिन अभी एकदम स्मॉल कैप मिड कैप में हाई वैल्यूएशन का हल्ला मचा हुआ है, जबकि वहां से अच्छा खासा करेक्शन हो गया है। अभी वहां पे था, उस टाइम पे हल्ला करना चाहिए ना इन सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स को कि बहुत हाई है निकल जाओ। अभी जब गिर के नीचे आ गया तब हल्ला कर रहे हैं ये लोग कि बहुत हाई है निकल जाओ, जबकि ऑलरेडी काफी करेक्शन हो चुका है। स्मॉल कैप की बात करते हैं, स्मॉल कैप 100 इंडेक्स का, तो 18.2 का 3 ईयर एवरेज पी है। फरवरी 12 को 21.2 का पी था कल के डेट में,
पीक जो बना था इसका 24.6 का बना था, जो कि नवंबर 12 2024, हाँ नवंबर में फिर से ऑल टाइम हाई मारा था स्मॉल कैप इंडेक्स ने, तो इसलिए सितंबर की बजाय नवंबर में इसका पी का पीक दिख रहा है। तो यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो पीक पे पी 24.6 था, अभी गिर के पिछले डेट में 21.2 हो चुका है और 18.2 का 3 ईयर एवरेज पी है। तो फर्दर करेक्शन होता है तो 3 ईयर एवरेज पी के पास आ जाएगा या उससे भी बिलो चला जाएगा। अभी 3 पॉइंट ऊपर है अपने 3 ईयर एवरेज पी से। तो हम देख रहे हैं कि पीछे से कितना अच्छा करेक्शन हुआ है, वैल्यूएशन और डाउन हुई है। क्लियर है, वैल्यूएशन और डाउन हुई है। तो जब वैल्यूएशन अप थी तब ये एक्सपर्ट्स हल्ला नहीं कर रहे थे कि बहुत हाई वैल्यूएशन है निकल जाओ। एक बार बस सेबी ने वो भी फरवरी में हल्ला मचाया था, और जब गिर के नीचे आ गई, मतलब मुझे तो ये भी फर्क नहीं पड़ता कि उस टाइम इन्होंने नहीं हल्ला किया कि चलो वैल्यूएशन हाई है, तो जब गिर के नीचे आ गई तो वैल्यूएशन और कम हुआ ना। जब 20% 15% का करेक्शन हुआ, अच्छा खासा करेक्शन होता है, तो वैल्यूएशन तो और कम हुई, तो अब ये लोग हल्ला मचा रहे हैं कि वैल्यूएशन बहुत हाई है, निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ, जो कि बिल्कुल ही मतलब क्या बात है, मेरे समझ से तो परे ही है कि इतना वैल्यूएशन करेक्ट होने के बाद लोग कह रहे हैं कि एसआईपी बंद कर दो, निकल जाओ, इन्वेस्टमेंट बंद कर दो। ये सब मेरी समझ के परे वाली चीजें हैं। तो डेफिनेटली मैं बिल्कुल भी इन चीजों में बिलीव नहीं करता। मैं तो जब टॉप पे था तब भी एसआईपी स्टार्ट करने के साथ था, उसके खिलाफ नहीं। और जब इतना करेक्शन हो चुका है तब तो बिल्कुल ही मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करता कि अभी एसआईपी हमें बंद करनी चाहिए। अभी तो उल्टा हमें एसआईपी बढ़ानी चाहिए, और इसका अगले 6 महीने 1 साल में भी फायदा हमें देखने को मिल जाएगा। आप अपनी राय बताना, आपने एसआईपी बंद की है, जारी रखी है या बढ़ाई है?